हेलो एवरीवन, हेलो चिल्ड्रन। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास सेवेंथ इंग्लिश लाइफ कोर्स बुक का चैप्टर नंबर 5, बैक फ्रॉम द ब्रिंक। बैक फ्रॉम द ब्रिंक का मतलब क्या होता है? इट मीन्स कगार से वापस, किसी चीज़ के होते होते रह जाना। ओके, किसी बुरी कगार से वापस आ जाना। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। सो हमने इसका फर्स्ट पैराग्राफ, वी हैव फिनिश द फर्स्ट पैराग्राफ। डू यू ऑल गाइज वॉच दैट वीडियो? अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके देखिए, क्लास सेवन्थ इंग्लिश लाइव कोर्स बुक एक्सप्लेनेशन एंड सोल्यूशन। उसमें आपको सब मिल जाएगा। ओके, विद लाइन बाय लाइन सारे चैप्टर्स कवर मिल जाएंगे। शुरू करें अपना चैप्टर फिर। एवरी अगली बर्ड नीड्स एन एले। हमने इसका फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ लिया था। दैट वाज वेरी 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 इंटरेस्टिंग अबाउट दैट। अब हम सेकंड चैप्टर का मतलब उसका सेकंड पैराग्राफ पढ़ने वाले हैं। वी गोना स्टडी द सेकंड पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर। इट इज़ एवरी अगली बर्ड्स नीड्स एन एले। वॉट डज एले मीन ओवर हियर? हर एक चिड़िया को चाहिए, क्या चाहिए? एक एले चाहिए। एले क्या होता है? एले मीन्स सपोर्ट, किसी का सपोर्ट चाहिए होता है, किसी इंसान का जो साथ होता है ना। मतलब जब सारे रास्ते बंद रहते हैं तो आपको किसी का सपोर्ट चाहिए होता है, आपको कोई ऐसा चाहिए होता है जो आपके साथ कोऑपरेट करे, जो आपके साथ बना रहे, है ना। तो यहाँ पे भी इस बर्ड का भी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो इसको भी कोई चाहिए था कि जो उसके साथ कोऑपरेट करे। तो वहीं पर हमें यहाँ लिखा है हेडिंग में, अगली बर्ड डोंट यूज़ द फ्रेज विद द रिसर्चर पूर्णिमा देवी बर्मन। तो अगली बर्ड, ये जो मतलब एक लाइन है, मतलब एक फ्रेज़ है, फ्रेज़, ठीक है, फ्रेज़ है। एक फ्रेजेस एंड क्लॉजेस आप लोगों ने पढ़े हैं। इफ़ यू हैव एंड देन प्लीज़ कमेंट मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ओके, आई विल हेल्प यू गाइज विद दैट। अगली बर्ड का मतलब होता है बदसूरत चिड़िया। बदसूरत चिड़िया। ओके, तो अगली बर्ड, इस जो भी लाइन है ना, इसका मतलब, इसका जो यूज़ है ना, इसका मेरे सामने यूज़ मत किया करो तुम। कौन कहता है ऐसा? पूर्णिमा देवी बर्मन। ठीक है, अगर तुम लोगों को पूर्णिमा देवी बर्मन जी के साथ काम करना है सो ये फ्रेज़ अगली बर्ड, इसको इस्तेमाल मत करो। ठीक है, पूर्णिमा देवी बर्मन कौन थी? शी वॉज अ ओके ओके, सो वे वी वर ओके। हाँ, मैं आपको बता रही थी पूर्णिमा देवी बर्मन कौन थी। तो पूर्णिमा देवी बर्मन थी एक कंजर्वनिस्ट। ओके, एक कंजर्वनिस्ट थी वो। ये के साथ साथ उसके साथ बायोलॉजिस्ट भी थी और साथ साथ एक एक्टिविस्ट भी थी। तो मैंने आपको तीनों का मतलब बताया था पीछे वाले मतलब एक लेक्चर में। ओके, इट कैन नेवर बी एगली, ये कभी गंदी दिखने वाली बदसूरत चिड़िया तो हो ही नहीं सकती है। इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड इन द वर्ल्ड, शी सेड। ये तो दुनिया की सबसे सुंदर चिड़िया है। कौन बोलता है? पूर्णिमा देवी बर्मन कहती हैं ऐसा। बर्मन ऑफन सॉ एडजुटेंट्स एज चाइल्ड इन अ विलेज इन आसाम। जब वो आसाम में थी, ठीक है, पूर्णिमा देवी बर्मन कहाँ की बिलोंग करती थी? वो आसाम की थी। शी वॉज आसाम, शी बिलोंग टू फ्रॉम आसाम। ओके, और वो जब छोटी सी थी ना, तो वो मतलब बहुत ज़्यादा अगली, मतलब जो एडजुटेंट स्टॉक्स होते हैं ना, उनको देखा करती थी अपने पूरे विलेज में। जो भी सारस जिन्हें हम कहते हैं हिंदी में, उनको अपने विलेज में ये बहुत देखा करती थी। But in 2007, while doing the thesis on great adjutants, she hardly found any nest left in the village of Kamrup district in ब्रह्मपुत्र वैली। ठीक है, जब पर वो 2007 में क्या कर रही थी? वो अपना थेसिस कर रही थी। थेसिस मतलब रिसर्च कर रही थी। आपको टीचर्स आपको नहीं देते कि आपको इस जानवर पर रिसर्च करनी है और इसके बारे में आपको लिखना है, पूरा एक प्रोजेक्ट तैयार करना है। तो ऐसे ही पूर्णिमा देवी बर्मन भी एक थेसिस यानी कि एक प्रोजेक्ट तैयार कर रही थी उस जानवर पे। ठीक है, तो उस जानवर पे प्रोजेक्ट तैयार करते करते, उसके बारे में पढ़ते पढ़ते, उसके बारे में पता करते करते उन्हें पता चला कि इनके जो घोंसले हैं ये तो अब दिखते ही नहीं हैं, बहुत कम दिखते हैं। कहाँ पे? कमरूप डिस्ट्रिक्ट में। जो कमरूप डिस्ट्रिक्ट है वो है ब्रह्मपुत्र वैली के आसपास में। ठीक है, कमरूप डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे। तो यहाँ की इन जो बर्ड्स है ना, यहाँ पे ये तो ख़त्म होती जा रही हैं इस जगह पे। उन्होंने ऐसा देखा। ठीक है,
कब देखा? जब वो बचपन में थी तो बहुत सारे थे। अब बड़े होने के बाद जब वो रिसर्च कर रही हैं उन पे, तो उन्हें पता चल रहा है कि बहुत कम इनके घोंसले बचे हुए हैं, बहुत कम ये लोग बचे हुए हैं। कहाँ पे? ब्रह्मपुत्र वैली। ब्रह्मपुत्र वैली के कहाँ पे? कामरूप डिस्ट्रिक्ट पे। इतना समझ आया? प्लीज़ जल्दी से कमेंट करिए। पीपल कंसिडर्ड द बर्ड टू बी पेस्ट। जो लोग थे ना वहाँ के, वो लोग जो चिड़िया होते हैं ना उनको वो क्या बोलते हैं? पेस्ट, यानी कि एक तरह से कीड़ा मकोड़ा समझा करते थे, ठीक है? पेस्ट समझा करते थे, इनकी कोई चिंता ही नहीं किया जाता था, इनको बहुत गंदा समझा जाता था। पार्टली बिकॉज ऑफ देयर लेफ्ट ओवर्स द बर्ड गल्प डाउन। मतलब जो भी उनका बचा कुचा जो वो लोग फेंक देते करते थे वहाँ पे, तो वो चिड़िया मरा हुआ जिंदा कुछ भी खा लिया करती थी, ठीक है? अपने आप को सर्वाइव मतलब ज़िंदा रहने के लिए कुछ भी खा लिया करती थी, सड़ा गला मरा जिंदा कोई भी चीज़ हो वो उसे खा लिया करती थी। एज दे वर स्कैवेंजर्स, वो स्कैवेंजर्स थे, तो दैट्स वाई। इंक्लूडिंग फ़िश को खा लिया करती थी वो। एम्बीबियंस कौन होते हैं? एम्बीबियंस एक एनिमल, एक टाइप के एनिमल्स होते हैं ना जो पानी के अंदर भी रह सकते हैं और ज़मीन के ऊपर भी रह सकते हैं, ठीक है? एम्बीबियंस कौन होते हैं? द एनिमल्स, ठीक है, दैट कैन इवन सर्वाइव इनसाइड द वाटर एंड ऑन द लैंड। वाटर के अंदर भी सर्वाइव कर सकते हैं, लैंड के ऊपर भी। एंड रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स आप लोग जानते हैं, जैसे कि हमारे पास एलिगेटर हो गया, ठीक है, क्रोकोडाइल हो गया, तो ये सब होता है। द विलेजर्स रूटीनली कट डाउन द टॉल ट्रीज दे नेस्टेड इन। तो ये विलेजर्स जो होते हैं ना, ये बहुत ही लेस नहीं, बहुत कम अमाउंट में नहीं, बल्कि रूटीनली एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक काटे जा रहे हैं पेड़, ठीक है, जहाँ पे ये अपना घोंसला बनाया करते हैं। विद द नेस्टिंग ट्रीज फाइंड मोर एक्सक्लूसिवली ऑन द प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है। द सिचुएशन वॉज डायर, बहुत ख़राब सिचुएशन थी, ठीक है, मतलब इनके पेड़ घोंसले सब जगह काट दिए जाते थे। नो वन सीम टू केयर दैट बर्ड वर हाईली इंडेंजर्ड। कोई भी उस चिड़िया की ना कोई भी मतलब उसकी चिंता नहीं कर रहा था, सब लोग उसके पेड़ को काटे जा रहे थे, सब लोग उसको विलुप्त करने पे लगे हुए थे, इंडेंजर करने पे लगे हुए थे। किसी को ये आइडिया तक नहीं था कि अगर हम इसका केयर नहीं करेंगे तो ये इंडेंजर मतलब क्या होता है? ख़त्म हो जाएगा ये अब दुनिया में रहेगा ही नहीं। जैसे हमारा डोडो एक बर्ड था, वो बहुत लाखों करोड़ों साल मतलब लाखों साल पहले तो वो एक्सटेंट हो गया था। तो ऐसे ही ये बर्ड भी किसमें एक्सटेंट होने की कगार पे आ गई थी। और इस चैप्टर का नाम क्या है? बैक फ्रॉम अ ब्रिंक। तो एक्सटेंट होने की कगार से वापस आना किसका? ग्रेट एडजुटेंट स्ट्रोक का। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम है बैक फ्रॉम द ब्रिंक। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड इट। चैप्टर का अब आप मोटो समझ गए होंगे, ऐसा चैप्टर का हमें टॉपिक क्यों दिया गया। हम कंजर्वेशन ग्रुप डज नॉट केयर अबाउट एन अनगेनली बर्ड। जो कंजर्वेशन ग्रुप हुआ करते हैं ना, जो बर्ड्स पे रिसर्च किया करते हैं, वो ना अब जो चिड़िया हैं उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। वो क्या कहते हैं कि वो एक बदसूरत एक बहुत ही गंदी चिड़िया के बारे में कोई रिसर्च नहीं करना चाहते, कुछ नहीं करना चाहते उसके लिए। बर्मन जो थे वो उनको भी बताती है कि ठीक है फॉर बर्मन अच्छा हाँ, वो कंजर्वेशन वाले ग्रुप्स वाले क्या बोलते हैं कि हमें गंदी चिड़िया बदसूरत चिड़िया पे कुछ नहीं करेंगे उसके लिए। फॉर देम वेल नोन कैरिस्मेटिक एनिमल लाइक राइनोस। पर उनके लिए क्या होता है ना कि वो जैसे अच्छे जानवरों पे ही रिसर्च करेंगे। कैरिस्मेटिक मतलब अट्रैक्टिव, बहुत ही आलिशान जो जानवर होते हैं ना, वो जो दूसरों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, उन्हीं पे रिसर्च करेंगे। उन गंदे दिखने वाले जानवरों पे वो कोई रिसर्च या कोई भी उन पे एफर्ट नहीं लगाएंगे। अपना सारा टाइम किसको देंगे? वो राइनोस को, टाइगर्स पे काम करेंगे, ठीक है, उनका वही मेन फोकस होता था। बर्मन फर्मली फेल्ट दैट द स्ट्रोक्स नीडेड एन एले। बर्मन को लगा, बर्मन कौन? जो पूर्णिमा देवी बर्मन थी, उनको लगा ना कि इनको कोई ना कोई सहारा तो चाहिए, नहीं तो ये एक्सटेंट हो जाएंगे। सो शी सेट आउट ऑन वन वुमेन कैंपेन। तो उन्होंने एक वुमेन कैंपेन को ऑर्गेनाइज़ किया, पूरे एक वुमेन लोगों का झुंड बना लिया, ठीक है। वो क्या करते थे
कि वो एफ़र्ट्स बनाया करते थे, लोगों की सोच बदला करते थे कि ये जो चिड़िया है ना, इसको आपको ऐसे गंदा कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी एक बर्ड है, ये भी बहुत अच्छी बर्ड है, और आपको इसको शर्म के साथ नहीं करना चाहिए कि कितनी गंदी दिखती है यह बर्ड, ठीक है। आपको इसको प्राइड, गर्व के साथ इसको रखना चाहिए अपने पास, ओनरशिप, इसकी ओनरशिप लेनी चाहिए, इसको अपने पास अच्छे से रखना चाहिए, ठीक है। किसके लिए? ग्रेट एडजुटेंट के लिए। दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ ग्रास रूट। अब ये शुरुआत थी किसकी? कंजर्वेशन मूवमेंट। एक कंजर्वेशन मूवमेंट जिसमें कंजर्व मतलब संभाल के रखने वाले, कंजर्वेशन मूवमेंट विच वुड गेन रिकग्नाइजेशन अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये अब शुरुआत थी उस छोटे से पल के लिए जो पूरी दुनिया भर में फैल जाएगा एक दिन। कौन सा पल? कि हम एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को, होने वाली स्पीशीज़ को, एंडेंजर्ड होने वाली स्पीशीज़ को वापस से हम इसको बरकरार ठीक कर देते हैं, इनकी वैल्यू। ओके, तो अब ये ना एक आर्ग्यूमेंट टाइप कुछ करती हैं। शी प्रेजेंटेड हर आर्ग्यूमेंट टू लोकल विलेजर्स, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से सुनना, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आई हैव 2 daughters, मेरे पास 2 बेटियां हैं। अब समझ लीजिए आप सबके पास अभी 2 बेटियां हैं, ओके। आप लोग अपने आंखें बंद करें एंड देन इमेजिन यू हैव 2 daughters, ठीक है। आपके पास 2 बेटियां हैं और वो मेरा घर जो है बहुत गंदा कर देती हैं, आप लोग का घर बहुत गंदा कर देते हैं। क्या मैं फिर उन्हें पसंद नहीं करूँगी? अगर वो मेरा घर गंदा कर देती हैं तो क्या मैं उनको डिसलाइक करूँ, पसंद ना करूँ? ठीक है, तो मैं करूँ क्या आखिर? क्या मैं किसी साफ़ करूँ इस घर को? क्यों करूँ? बिकॉज दे आर माई डॉटर्स, ठीक है। वो कैसे भी हो, वो कितने भी गंदे हों, कितने भी कैसे भी हो, वो पर मेरी बेटियाँ ही हैं होंगी, वो मेरी बेटियाँ ही होंगी, चाहे वो कितना भी घर गंदा करे, पर मैं तो उसे साफ़ ही करूँगी, ठीक है। आई एम देयर गार्डियन, मैं उनके सुरक्षक, गार्डियन उनकी एक तरह से मम्मी टाइप हूँ, ठीक है। मम्मी समझ लो, पापा समझ लो, जो करना है समझ लो, ठीक है। उनके रक्षक टाइप हूँ, ठीक है। तो इसी तरह आप भी ना गार्डियन, गार्डियन मतलब एक तरह से रिश्तेदार, रक्षक हो ना आप इस स्ट्रोक के, इस सारस के भी, आप भी लोग भी तो रक्षक हो पूरे दुनिया वाले। सो इस चिड़िया को, ये चिड़िया आपको प्राउड फील कराएगी। योर नेम इज़ गोइंग टू बी फेमस, आपका जो नाम है वो फेमस हो जाएगा क्योंकि आप इतने अच्छे चिड़िया को प्रोटेक्ट करोगे।